ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 और उसमें हम श्लोक संख्या समझ रहे हैं 8, 9, 10, 11, 12। और इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और उसके बाद में ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। ज्ञान जो 20 बिंदु, 20 ऐसे नियम जिनको पालन करने से व्यक्ति ज्ञानी कहा जाता है, उसको जीवन में धारण करने से ज्ञानी कहा जा सकता है। और ये जो 20 बिंदु है हर एक भक्त के जीवन में होने चाहिए। भक्त के लक्षण भी हैं। फिर से अगर हमारे मन में कभी प्रश्न आए कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, कैसे मालूम करें, तो ये जो 20 बिंदु है वो आपको मदद करेंगे, जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। आप चेक कर सकते हैं खुद को ही इन 20 बिंदुओं के माध्यम से। आज हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं और श्लोक जो है 8, 9, 10, 11, 12 एक बार उच्चारण कीजिए। देखिए, एक बहुत बड़ा मौका मिला हमें इन श्लोकों को बार बार उच्चारण करके याद करने का। हम क्लास में क्या मालूम कितनी बार उच्चारण कर रहे हैं, एवरीडे उच्चारण कर रहे हैं, तो आपको पूरा याद करने का एक विशेष मौका मिला है। ठीक है, मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिएगा ऑल टुगेदर। अमानित्वम अधम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मनः अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरनभिस्वंगः पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विविक्तदेश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा। ये श्लोक उच्चारण किए। आप सबने श्लोक हमारे साथ उच्चारण किए। अनुवाद, इन श्लोकों का ही जो एक एक शब्द उपयोग किया गया है उसका अनुवाद दिया जा रहा है। देखिए क्या बताया जा रहा है। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। तो इस प्रकार से ज्ञान के 20 बिंदु हैं। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। तो आज हम जो बिंदु कर चुके हैं उससे आगे करेंगे। विनम्रता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, ये हमने कर लिए हैं। प्रामाणिक गुरु के पास जाना, ये भी कर लिया है। अब हम आ जाते हैं पवित्रता की तरफ। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? यस, पवित्रता। और पवित्रता जो है उसका संस्कृत शब्द जो लिखा हुआ है वो क्या है? शौचम। पवित्रता का जो संस्कृत शब्द क्या है? शौचम। राइट। तो सभी लोग सुन पा रहे हैं? आवाज क्लियर है? मुझे थोड़ा सा आपका वीडियो लैग हो रहा है, इसके लिए हो सकता है क्लियर है। ठीक है जी प्रभु जी। ओके। शौचम के बारे में समझाया जा रहा है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, अपने जीवन में बहुत मदद करेगा ये।
बहुत ही सरल और ऐसा गुण है जो आसानी से मदद करता है अपने को आध्यात्मिक जगत में प्रगति करने के लिए। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता, शौचम अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। तो यहाँ पवित्रता से मतलब क्या है, समझ गए आप? पवित्रता, पवित्रता से मतलब है शुद्धता, और सरल शब्द है पवित्रता के लिए यहाँ पर क्या है, शुद्धता। एक होती है बाह्य शुद्धता और एक होती है आंतरिक शुद्धता। बाहर से शुद्धता कैसे होती है? शरीर को साफ करके, शरीर को स्वच्छ बना करके, स्वच्छता, शुद्धता, इसी के अलग अलग नाम है। शौचम, पवित्रता, शौचम। तो पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। कभी कभी आपने अगर हरे कृष्ण मंदिर में या फिर किसी यज्ञ में वगैरह बैठे होंगे तो एक मंत्र सुना होगा आपने। वो इस प्रकार से मंत्र होता है पवित्रता का, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतरः शुचिः। बाह्य और अभ्यंतर, अंदर दोनों तरफ से शुचि हो जाए, शुद्ध हो जाए यज्ञ करने से पहले। और भी कुछ पूजा कार्यक्रम जैसे प्रतिदिन की मंदिरों में जो पूजा होती है उसमें ये मंत्र उच्चारण किया जाता है। बाह्य अभ्यंतर शुचि ही, बाहर और अंदर से शुद्ध हो जाए। बाहर से शुद्ध होने का अर्थ हो गया शरीर को शुद्ध करना। अंदर से शुद्ध होने के लिए क्या क्या हो सकता है? अंदर की पवित्रता, अंदर की शुद्धता, मन की सफाई। यस। तो देखिए हमारे दो शरीर हैं, दो शरीरों को तो आप जानते हैं ना, एक है सूक्ष्म शरीर और एक है स्थूल शरीर। तो सूक्ष्म शरीर कौन सा है और स्थूल शरीर कौन सा है? सूक्ष्म शरीर मन है जी, मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर। यस, मन, बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है। और ये जो बाहर का दिखता है पंच महाभूत से बना हुआ, ये क्या है? स्थूल शरीर है। तो बाहर की शुद्धता, पवित्रता, शौचम, शुचि, इस बाहर का पवित्रता से मतलब है इस शरीर को स्नान करवाना, इस शरीर को पवित्र रखना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, इस शरीर की पवित्रता। अब दूसरा क्या आता है? अंदर की पवित्रता। वो अंदर का शरीर कौन सा है? मन, बुद्धि, अहंकार, जो सूक्ष्म शरीर है। तो उसकी भी पवित्रता, उसकी भी शुद्धता। और उसकी शुद्धता कैसे होती है? उसको भी नहलाना होता है, लेकिन उसको किसमें नहलाना है? भगवान के नाम जप में, कीर्तन में, सेवा में, अध्ययन में, श्रवण में, प्रचार में। तो अंदर से पवित्रता आती है, अंदर से शुद्धता बढ़ती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? शौचम। शौचम मतलब पवित्रता, शुद्धता, शुचि, स्वच्छता, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी को समझते हुए। और आपका प्रश्न वगैरह जरूर पूछिएगा कि दिन में कितनी बार नहाना चाहिए, हाथ कब धोना चाहिए, पैर कब धोना चाहिए, कुल्ला कब करना चाहिए, ये सब बातें जो डेली प्रैक्टिस में आती है ये अवश्य पूछिएगा। आइए अब हम आगे समझते हैं। कहा जा रहा है पवित्रता के लिए बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। पूर्व जन्म द्वारा, पूर्व जन्मों से, पूर्व कर्मों से संचित जो धूलि है, धूलि समझते हैं? धूलि, धूलि तो समझते हैं ना? क्या? मिट्टी, मिट्टी, धूल, रज। धूल रज। जैसे अभी जहां हम जिस कैबिन में बैठे हैं, हम ये मुंबई में बैठे हुए अभी, तो ये कैबिन कोई यूज करता है नहीं करता मालूम नहीं। कभी कभी तो मेरे आने से पहले ना वो लेके आया था, वो स्प्रे करने वाला, क्या बोलते हैं उसको, कॉलिन। कॉलिन से सफाई किया, एकदम से मिट्टी हटाई, सब साफ किया, बोले तो सफाई किया, मिट्टी हटाई तो उसको स्वच्छता हो गई। इसको बोलते हैं बाहरी स्वच्छता। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर को भी हमें स्वच्छ करना है और हमारे अंदर के शरीर को अर्थात कि मन को भी हमें शुद्ध करना है, पवित्र करना है। अब एक बहुत ही सुंदर बात समझ लेते हैं जल्दी से। इसकी परिभाषा लिख लीजिए शौचम की। स्नान आदि क्रियाओं द्वारा
बाह्य शरीर की, स्नान आदि क्रिया द्वारा बाह्य शरीर की, और हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण द्वारा आंतरिक शरीर की, आंतरिक ब्रैकेट मन, आंतरिक ब्रैकेट मन की स्वच्छता, की पवित्रता। क्लियर है आप सब लोगों को? जी हाँ? फिर स्नान आदि बोलिए। क्रियाओं द्वारा बाह्य शरीर की, स्नान आदि क्रियाओं द्वारा बाह्य शरीर की, उच्चारण स्नान आदि क्रियाओं द्वारा बाह्य शरीर की, और हरे कृष्ण महामंत्र जाप द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र जाप द्वारा आंतरिक शरीर ब्रैकेट मन की स्वच्छता। ठीक है, क्लियर है? लिख लिया आप सब लोगों ने? ठीक है, हरे कृष्ण। अब आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला में। ये परिभाषा हो गई। अब जल्दी से मैं बता देता हूं। देखिए, किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। पहले बाह्य स्वच्छता की बात करते हैं। जो भी भक्त लोग हैं अपने जीवन में बाह्य स्वच्छता की बात कर रहे हैं, तो जब भी आप प्रतिदिन जब अपने मंदिर जा रहे हैं, या नाम जप कर रहे हैं, या कुछ भगवान के लिए भोग वगैरह बना रहे हैं, तो एक सिंपल सा नियम है, ध्यान रखना चाहिए। वो ये है कि आप स्नान कर लें। स्नान करना आवश्यक है। और स्नान कब कब करना चाहिए? देखिए, जब आप नेल कटिंग करते हैं, नाखून काट लिए, उसके बाद में आपको स्नान करना है। आपने हेयर कटिंग करवाया है, उसके बाद में आपको स्नान करना है। आपने शेविंग किया है, उसके बाद में आपको स्नान करना है। आप मल त्यागने के लिए गए हैं, स्टमक क्लीनिंग करने के लिए, स्टमक क्लीनिंग, पेट साफ करना, उसके लिए आप गए हुए हैं, तो आपको स्नान करना है। और आप अगर बेड के ऊपर अधिक समय तक सो गए हैं, तो उसके बाद आपको स्नान करना है। और इंद्रिय भोग की क्रिया में लिप्त होने के बाद स्नान करना ही करना है। इस प्रकार से ये बाह्य शरीर को स्वच्छ रखने का तरीका है। सबको समझ में आ गया? अब देखिए और थोड़ा सा, जब आप यूरिनेशन के लिए गए हैं, एक नंबर वॉशरूम, एक नंबर के लिए गए, क्या क्या बोलते, एक ही बेकी, क्या क्या बोलते थे बचपन में जब यूरिनेशन के लिए गए हैं, वॉशरूम के लिए गए हैं, तब आपको क्या करना है? एटलीस्ट आपको अपने जननेंद्रिय को पानी से धोना चाहिए। जननेंद्रिय जो इंद्रिय है, उसको भी पानी से धोना चाहिए। और हाथ धोना है, और पैर धोना चाहिए, और मुख से कुल्ला करना चाहिए। ये हाई स्टैंडर्ड है। आप कितना फॉलो कर पाते हो, ये आपके ऊपर है। तो ये मंदिर में वगैरह भक्त लोग इस तरह से इसका पालन करते हैं। और पहले हर कोई जो वैष्णव भक्त लोग थे, बहुत अच्छे से इन सिद्धांतों का पालन करते थे। भोजन करने के बाद टिश्यू पेपर से हाथ नहीं धोना है। भोजन करने के बाद प्रॉपरली पानी से हाथ धोना है, अच्छे से सफाई करना है पानी से। भोजन करने के पहले, भोजन करने के बाद। किचन में खास करके जब आप रसोई बना रहे हैं, तो आप कुछ खा नहीं सकते उस टाइम में, खाते खाते नहीं बना सकते। रसोई में जब भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तब खाते खाते नहीं बना सकते। या कुछ माताजियों की बहुत सुंदर आदत होती है आजकल, क्या मॉड्यूलर किचन और ऑटोमेटिकली पानी का सिस्टम वगैरह, तो गिलास लिया, पानी लिया, भरा, और पानी से ऐसे पी लिया, और मतलब ऊपर से नहीं पिया, झूठा कर लिया, तो हाथ झूठा हो गया है अब आपका। उस हाथ को आपको धोना होगा, तो हाथ साफ करना है। उसी प्रकार से आप आटा लगा रहे हो, सब्जी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। इसको बोलते हैं बाह्य पवित्रता। और आपको याद ही है प्रभुपाद जी का इंसिडेंट। प्रभुपाद जी जो है, एक माता जी को एक कुकिंग सिखा रहे थे, नया नया प्रभुपाद जी सिखा रहे थे।
तो प्रभुपाद जी उनसे कहते हैं कि वॉश योर हैंड, तो वो हाथ धो करके खड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद में ना वो थोड़ा सा सर खुजलाती है ऐसे, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वॉश योर हैंड। उसके बाद में वो जो है ठीक है कोई बात नहीं, हाथ धोने को बोला। फिर ऐसे ही वो नीचे जमीन पे कुछ चीज पड़ी थी उसको उठा लिया और उसको जमीन को टच हो गया। प्रभुपाद जी फिर से क्या बोलते हैं, वॉश योर हैंड। उसके बाद में जो है वो परेशान हो गई, उसको ऐसा लग रहा था मुझे सिगरेट पीना पड़ेगा, तो वो जो बाहर जाके वो सिगरेट पी के आई। उसके बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं वॉश योर हैंड, वॉश योर माउथ। पहले तो प्रभुपाद जी ने मना करा था पर लेकिन वो नहीं मानी, तो वॉश योर हैंड, वॉश योर माउथ। प्रभुपाद जी ने सब कुछ, वो बहुत परेशान हो गए। स्वामी जी व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू थिंक, आई एम नॉट क्लीन, आई एम नॉट प्योर, व्हाई यू आर टेलिंग मी एवरी टाइम वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड। प्रभुपाद जी बोलते हैं यू आर गोइंग टू सर्व सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, so he is supreme pure and you should be also pure। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से बाह्य शरीर की स्वच्छता बहुत जरूरी है। हो सके तो आप जब भी अपने जीवन में स्नान करने के बाद वस्त्र पहनते हैं तो कोशिश करें फ्रेश क्लोथ रहे वो आपके, फ्रेश क्लोथ हो सके। देखिए ये सब मैं हाईएस्ट स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, ये सब सहयोगी चीजें हैं भक्ति करने में। आपको याद है ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मई चा अनन्य भक्ति अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति वो मेन है। ये सब सहयोगी चीजें हैं। तो आप जो है कोशिश करें जब भी अपने घर में ठाकुर जी का विग्रह का अभिषेक कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, तो आपके शरीर में तेल न लगा हुआ हो, आपके शरीर में क्रीम आदि ना लगी हुई हो, ऐसा आप कोशिश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो तेल होता है, क्रीम होता है, ये सब चीजों को मूची माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। कोशिश कर सकते हैं, जितना पालन कर पाते हैं वो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से ये बाह्य पवित्रता, माता जी लोग जो हैं वो भी 3 दिन 4 दिन जो भी उनको वो नियम पालन करना होता है महीने में, उस समय में वो कुकिंग करके भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं अपने मंदिर में वगैरह, तो वो उनको अवॉइड करना है। और उसमें भी स्नान का भी ध्यान रखना है कि स्नान करते रहना है। हो सके जितना आपको, मान लीजिए बिना बाल धोए आपको स्नान करना पड़ रहा है तो ठीक है, पर हो सके तो क्या बोलते हैं, हेडलेस की जगह फुल हेड वाला बाथ भी ले सकते हैं आप अपने पूरे शरीर को पवित्र रखने के लिए। इस प्रकार से ये बाह्य स्वच्छता का भाग हो गया। इसको किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो मुझे नाम जप करने के टाइम, मतलब ये माला करने के टाइम कुछ ऐसा है माला कि करने के लिए नहाते? कोई ऐसा नियम नहीं है, अच्छा। माला करने के लिए कोई नियम नहीं है। बट क्या होता है ना, माला जो है ना सात्विक एक्टिविटी है, शुद्ध एक्टिविटी है। तो अगर आप नहा धो के कर रहे हैं तो आपकी माला अच्छी होती है, अच्छे से नाम जप, हरे कृष्णा, पेट साफ हो गया है तो आप अच्छे से नहा धोने के बाद अच्छे से माला जप कर सकते हैं। ये रिकमेंडेड है। कोई पूछे माला कब करनी चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके फिर माला करनी चाहिए। बाकी प्रभु जी कभी भी कर सकते हैं, बोले हाँ कभी भी कर सकते हैं। यस देवर, हम परफ्यूम यूज कर सकते हैं प्रभु जी? हाँ जी, मंदिर में परफ्यूम यूज कर सकते हैं? मंदिर में भगवान के लिए इत्र यूज कर सकते हैं, अल्कोहल रहित इत्र जो होता है, अल्कोहल रहित केमिकल रहित इत्र होता है, उसका उपयोग कर सकते हैं भगवान की। उनसे नहला सकते हैं विग्रह को? हाँ, उसका, उससे इत्र में ना एक ऑयल आता है, उनसे उनको मालिश कर सकते हैं। अच्छा, उसको बोलते हैं सैंडलवुड ऑयल, इस तरह से रोजवुड ऑयल, इस तरह से ऑयल भी होता है। तो अगर वो सेवा करना चाहते हैं, ये सब नेक्स्ट लेवल की बातें हैं, ये बहुत आंतरिक बातें हो जाती हैं, तो आप वो कर सकते हैं। यस प्रभु जी, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई आने में। प्रभु जी, ये आपने क्या कहा कि डेली स्नान के लिए बाल भी धोने होंगे सुबह सुबह अभिषेक से पहले? हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, टॉप मोस्ट स्टैंडर्ड। बाल भी? हाँ हाँ वही कह रहा हूँ, ये टॉप मोस्ट स्टैंडर्ड है। आप कितना पालन कर पाते हैं ये आपके ऊपर है। क्योंकि मैं वैसे तो रोज सुबह 5:30 बजे स्नान करने के बाद ही उनको उठा के सब करती हूँ, पर बाल नहीं धोती हूँ प्रभु जी। मैंने क्या बताया, दिस इज द टॉप मोस्ट स्टैंडर्ड। अगर हो पाता है ठीक है, नहीं हो पाया तो कुछ उसमें अपराध नहीं है, कुछ अपराध नहीं हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको? यस, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है इससे संबंधित, स्वच्छता से संबंधित?
प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ जी। प्रभु जी जो मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग अपने को खूब अच्छे से सज के जाना चाहिए भगवान के पास, तो क्रीम लगाते हैं, तो फिर क्रीम लगा के कैसे जाएंगे? बहुत सुंदर। भगवान के सामने सज धज के जाना चाहिए, अच्छा श्रृंगार करके जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में जाते हो तो क्या करो, इन सब चीजों का उपयोग ना करो। आजकल जैसे माता जी लोगों के लिए खास करके ऐसा सुनने में आता है, माता जी लोग जो कॉस्मेटिक वगैरह यूज करते हैं उसमें नॉन वेजिटेरियन चीजें भी होती हैं जो आप यूज करते हो उसमें, जैसे क्रीम्स यूज करते हो या कुछ मेकअप का आइटम यूज वगैरह करते हो, उसमें नॉन वेजिटेरियन चीजें भी होती हैं और अलग अलग प्रकार का ऑयल भी होता है उसमें। तो वो सब हमें मूची कर देता है। नहा लिए, उसके बाद फिर से उसको हमें स्पर्श किया, उसको अपने शरीर पर लगाया तो मूची हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। तो इसलिए घर के मंदिर में जरूरी नहीं है, पर क्योंकि घर के मंदिर में क्या करने जा रहे हो, आप खुद आरती करने जा रहे हो, आप खुद पूजा करने जा रहे हो, आप खुद अभिषेकम करने जा रहे हो, तो वो आपको श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। पर आप एक हरे कृष्ण मंदिर जा रहे हो या किसी भी मंदिर जा रहे हो, वहां तो आप भगवान को स्पर्श नहीं करने वाले हो ना, वहां जाके तो आप भगवान का अभिषेकम या वस्त्र नहीं बदलने वाले हो ना। तो वहां पर आप जो है भगवान के सामने एक सुंदर गोपी या गोप बन के जा सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। जी प्रभु। ठीक है, ये बाह्य शुद्धता की बात हुई। किसी को और भी कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। अब हम आंतरिक शुद्धता की बात करें। यस रेशमा माता जी, डॉक्टर रेशमा जी। प्रभु जी ये एग्जैक्ट मीनिंग गोप या गोपी का क्या है? भगवान श्री कृष्ण के भक्त, उनके सहयोगी। सबको गोपी कहते हैं या गोप कहते हैं? यस, गोप गोपी, भगवान श्री कृष्ण के भक्त, उनके सहयोगी, सखा। सखा जो है वो गोप है और सखिया जो है गोपी है। थैंक यू प्रभु जी। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। भगवान कह रहे हैं अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम। अहिंसा शांतिर आर्जवम तो हमने ये सब पढ़ दिया है। उसके बाद आ गया है आचार्योपासनम शौचम। अब आ गया शौचम। शौचम मतलब पवित्रता। तब हमने शरीर की पवित्रता देखी। इन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बोलो? मन की पवित्रता। मन शुद्ध होना अति आवश्यक है, पर लोग इसका दुरुपयोग कर लेते हैं। जो भी हम लाइन बोल रहे हैं, शरीर की पवित्रता से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? मन की पवित्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मन शुद्ध होना। पर लोग इस वाक्य का दुरुपयोग करते हैं। क्या दुरुपयोग करते हैं? अरे प्रभु जी, नहाए बिना नहाए मन पवित्र है ना, कर लेंगे, ठाकुर जी की सेवा कर लेंगे, उनको अभिषेक करा लेंगे। ये गड़बड़ है। समझ में आ रहा है आपको? इसको बोलते हैं सेवा अपराध। कभी भी मिसयूज मत करना इस चीज का। क्या कि मन पवित्र होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए, तो हम जो है, मेरा तो मन तो बहुत अच्छा था, मैंने बिना नहाए भगवान के लिए भोग बना दिया, मैंने बिना नहाए मैंने ऐसे भगवान की सेवा कर ली। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये आप गलत तरीका अपना रहे हैं। जो सिद्धांत बताया जा रहा है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जल्दी से बताओ, बचपन से सुनते आए हो, मैं भी सुनता आया हूं, भले गांव में मैं पढ़ा लिखा, लेकिन फिर भी एक बात सुनता आया हूं। स्वच्छ मन कहाँ निवास करता है? यस किशोर जी, स्वच्छ शरीर में। स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन निवास करता है। तो स्वच्छ शरीर का होना आवश्यक है। अगर आप कोशिश करना, कभी कभी होता है, मान लीजिए आप बीमार हो या प्रॉब्लम में हो, अपवित्र अवस्था में, उठते ही ऐसे माला पकड़ के बैठ जाओ, माला अच्छी नहीं होती है। माला में थोड़ा नींद आता है, थोड़ा आलस रहता है, नहीं होता, अच्छी माला नहीं होती है। बिस्तर त्याग करके, शरीर को, पेट को साफ करने के बाद नहा करके आराम से एक अच्छे पवित्र स्थान में आप बैठ करके जप करते हैं तो माला अच्छी होती है, जाप अच्छा होता है, मन अच्छा लगता है। इसलिए स्वच्छ स्थान में, स्वच्छ शरीर में मन जो है निवास करता है, स्वच्छ मन होता है। तो इसलिए हमें मन की पवित्रता, मन को पवित्र कैसे बनाए? तुरंत मन को पवित्र बनाने का तरीका है, वो है भगवान का नाम, पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष उस भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते ही हमारा मन क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। हरे कृष्ण। किसी भी कथा में, किसी भी प्रवचन में, किसी भी कार्यक्रम में सबसे पहले क्या होता है? कीर्तन होता है।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन क्यों होता है? हमारे मन को उस कथा को श्रवण करने के लिए पवित्र बनाता है। हरे कृष्ण महामंत्र नाम जप हमारा मन को पवित्र बनाता है। तो इसलिए हमें हर समय अपने मन की स्वच्छता के लिए, आंतरिक स्वच्छता के लिए हमें ये कार्य करना चाहिए। आजकल लोग बाहर की स्वच्छता के लिए खूब कार्य करते हैं। यस और नो बोलो, खूब कार्य करते हैं ना। स्किन एकदम व्हाइट दिखे, क्लीन दिखे, और कुछ जो भी है, मतलब शरीर पे कुछ ऐसे दाग न दिखे, धब्बे न दिखे, कुछ नहीं दिखे। क्या क्या नहीं करते उस बाहर की स्वच्छता के लिए। कॉस्मेटिक, क्या बोलते, लेजर, लेसिक, क्या क्या आ गया है बाहर की सुंदरता को, बाहर की स्वच्छता को करने के लिए। एक्चुअल में तो स्वच्छता नहीं है, बस वो दिखावा है। स्वच्छता तो जब होती है जब आप स्वच्छ कपड़े, स्नान, आपके नाखून कटे हुए हो। माता जी लोगों में तो बहुत फैशन है, जब देखो तब नाखून बनाते रहते हैं, नाखून भी आर्टिफिशियल लगाते रहते हैं, और क्या क्या आर्टिफिशियल लगाते हैं मालूम नहीं, बाल भी आर्टिफिशियल लगाते रहते हैं। ये सब क्या है? अपवित्रता, अस्वच्छता। तो खास करके जो लोग अपने घर पे ठाकुर जी का सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी का, राधा कृष्ण का, सीताराम जी का जो सेवा करते हैं, उनको बाहरी स्वच्छता का भी ध्यान रखना है और आंतरिक स्वच्छता का भी ध्यान रखना। इसलिए कहा जाता है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा अवस्थाम, सारी अवस्थाओं में, गतोपि वा यह स्मरेत, मात्र स्मरण करने से, पुंडरीकाक्षम, भगवान श्री कृष्ण पुंडरीकाक्ष, सबाह्य अभ्यंतर शुचि, बाहर से भी और अंतर से भी शुद्धता आ जाती है। तो इसलिए जब भी कोई ओकेजन हो घर में, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, कोई बर्थडे, घर की पूजा, दुकान की पूजा, इनॉग्रेशन, उसमें क्या होना चाहिए? भगवान का नाम संकीर्तन होना चाहिए, नाम उच्चारण, नाम जप होना चाहिए। तो ये आंतरिक पवित्रता का हमें बहुत ही ध्यान रखना है, और आंतरिक पवित्रता से हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी का एक वाक्य है, लिख लीजिए, Cleanliness is next to godliness. Cleanliness is next to godliness. Cleanliness is next to godliness. प्रभु जी हिंदी में बताओ। पवित्रता, स्वच्छता भगवान के बहुत करीब है, या पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता भगवान के करीब लेके जाती है। Cleanliness is next to godliness. पवित्रता, स्वच्छता हमारे को भगवान के नजदीक लेके जाती है। ठीक है, समझ में आया किसी को? आंतरिक। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए माता जी। प्रभु जी, मंदिर में माला सेवा के लिए जाने से नहा के जाना जरूरी है? मतलब आप ऑलरेडी नहाए हुए तो फिर क्यों नहाना है? नहा के तो गए होंगे ना मंदिर वगैरह। नहीं प्रभु, शाम को जाते हैं ना। शाम को जब जाते, अगर सो चुके अपने बेड बिस्तर के ऊपर 1-2 घंटा सोए हैं, तो आपको नहा के जाना चाहिए। वो भगवान को माला अर्पण होने वाली है। दूसरे क्या करते हैं उससे ध्यान नहीं रखना, अपना ध्यान रखना कि माला जो भगवान को अर्पण होगी तो मैं शुद्ध अवस्था में, पवित्र अवस्था में जाऊं। ऐसी कोशिश आपको करनी चाहिए। अगर आप सोए हैं अपने ही बिस्तर पर, जहां पर आप रात को सोते हैं 5-6 घंटे, उसी बिस्तर पर अगर आप 1 घंटा 2 घंटा सोए हैं, तो आपको नहा घर के जाना चाहिए माला बनाने के लिए। ठीक है। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, पवित्रता, स्वच्छता, शुद्धता भगवान के करीब लेके जाती है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे शुद्धता की, पवित्रता की। तो हमारा शरीर तो शुद्ध करने की कोशिश करनी है, साथ ही साथ मन शुद्ध करने की कोशिश करनी है। और मन को शुद्ध करने का तरीका यहाँ पर गीता में बताया जा रहा है। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूली हट जाती है। पहले से जो धूल है, गंदगी है मन के अंदर, वो धूली, वो गंदगी जो है हट जाती है, साफ हो जाती है। किससे?
हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से। कितने लोग स्वीकारते हैं कि हमारे सबके मन में धूल जमी हुई है, कचरा जमा हुआ है? यस और नो? हम सब लोग जो हैं गंदगी से भरे हुए हैं, कचरे से भरे हुए, अपवित्रता से भरे हुए हैं हमारे मन में। हमने आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, जीवा के माध्यम से, अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से बहुत सारी अपवित्रता, गंदगी को अपने जीवन में लेके गए हैं। अभी उनमें उनको क्या करना है? शुद्ध करना है। अभी क्या हो रहा है? पूरी सोशल मीडिया, पूरा का पूरा टीवी, सिनेमा, ये आपके कौन से शरीर पे इफेक्ट करता है बताओ? मुख्य रूप से आपके कौन से शरीर पे इफेक्ट करता है? मन पे, मेंटल सूक्ष्म शरीर पर, मन रूपी शरीर पर ये जो है इफेक्ट करता है सीधा का सीधा। और ये आपको क्या बना देता है? अपवित्र बना देता है। मूवीज, फिल्मी सॉन्ग्स, इधर उधर का वीडियो, ये वो आप देखते रहते हैं, इसको अपवित्र करता रहता है। तो हमें उसको पवित्र करना है भगवान के नाम जप से, भगवान का दर्शन करके, कीर्तन करके, इस प्रकार से पवित्र करना है। ठीक है, आप सब लोग इसका अभ्यास कीजिए, पवित्रता का, बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता। भोग बनाने में, पूजा करने में, सेवा करने में, आरती करने में बाह्य पवित्रता का भी ध्यान रखना है, स्वच्छता का। इसलिए प्रभुपाद जी के मंदिर कैसे होते हैं? एकदम बोलो, क्लीन। प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं अगर कहीं पर ऐसे करूं तो ऐसे मिट्टी नहीं आनी चाहिए भगवान के मंदिर में, ऐसे हाथ में कुछ डस्ट नहीं आनी चाहिए। तो एक बार की घटना है, प्रभुपाद जी की लीला है। प्रभुपाद जी एक मंदिर गए और वहां पर प्रभुपाद जी जो है देख रहे थे मंदिर कैसा बना है। प्रभुपाद जी ने देखा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। भक्त लोग बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद जी लाइब्रेरी की तरफ गए, वहां बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई थी। वो बुक्स देखी प्रभुपाद जी ने, उधर प्रभुपाद जी ने उसके ऊपर हाथ घुमाया, कोई डस्ट हाथ में नहीं आई। फिर उन्होंने टेबल के ऊपर हाथ घुमाया, डस्ट हाथ में नहीं आई, अंगुली पे नहीं लगी डस्ट। वो डिवोटीज जो है, प्रभुपाद जी ने ऐसे सब किया तो डिवोटीज डर गए, स्वामी जी अभी कुछ डांटने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो जैसे ही प्रभुपाद जी उस टेम्पल प्रेसिडेंट के पास पहुंचे, मंदिर के अध्यक्ष के पास पहुंचे, उनके सिर पे हाथ रखा, उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला, वेरी नाइस, यू आर डूइंग गुड जॉब, यू आर वेरी क्लोज टू कृष्णा। उसको अप्रिशिएट किया प्रभुपाद जी ने, तुमने शुद्धता को, स्वच्छता को मेंटेन कर रखा है। तो प्रभुपाद जी के जितने भी मंदिर हैं, आजकल की जो युवा पीढ़ी अलग अलग मंदिरों में जाने से डरती है, क्यों? पवित्रता नहीं है, शुद्धता नहीं है। तेल लगा हुआ है, कहीं पे प्रसाद चिपका हुआ है, कहीं पे मिट्टी चिपकी हुई है, कहीं पे जाले बने हुए, और यहाँ तक कि कहीं कहीं मंदिरों में तो कुत्ते जाके बैठे हुए, ऐसी हालत है। तो हमें क्या करना है? शुद्धता का ध्यान रखना है, पवित्रता का ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गई आंतरिक पवित्रता के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है। और आंतरिक पवित्रता के लिए हमें प्रतिदिन कितनी माला का जप करना है? जल्दी बोलो। 16 कम से कम 16 माला का जप करना है। प्रभुपाद जी का एक स्ट्रॉन्ग वीडियो है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग वीडियो, आज मैं आपको ग्रुप में भेजने वाला हूँ प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इफ यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर 16 राउंड, अगर तुम 16 माला का जप नहीं कर रहे हो तो खाना क्यों खाते हो, सोते क्यों तुम? इतना स्ट्रांगली प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। 16 माला का जप करना है कम से कम, आंतरिक शुद्धता के लिए, मन की शुद्धता के लिए, बुद्धि की शुद्धता के लिए। तो धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, 2 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला, 10 माला, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। और मैं आपको कह चुका हूँ, कई बार आपको कहा हूँ क्लास में कि मैं कहीं पर भी जाता हूँ, जिसके यहाँ जाता हूँ, क्लास लेने जाता हूँ, प्रोग्राम करने जाता हूँ, किसी से ऑफिस में मिलने जाता हूँ, मेरे से पहले कौन पहुंच चुका होता है वहां पर? बोलो। भगवद गीता। प्रभुपाद जी पहुंच चुके होते हैं भगवद गीता के रूप में। तो आज मैं जहां पर ऑफिस में आया हूँ, किशोर जैन जी के ऑफिस में, वहां पे भी ऑलरेडी 2, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में भगवद गीता रखी हुई है। जहां इनको मिला मैं वहां पर उन ऑलरेडी भगवान के संगति में, प्रभुपाद जी के संगति में थे। तो बार बार ये प्रमाणित होता है। अब हम अगले बिंदु की तरफ जा रहे हैं, जो कि नेक्स्ट है दृढ़ता, धैर्य। ठीक है, आपको आंतरिक स्वच्छता और बाहरी स्वच्छता के बारे में समझ में आ चुका है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं, जो भगवान कह रहे हैं, जो भक्ति करने वाला भक्त है उसके जीवन में ये आवश्यक है, जरूरी है। लेकिन क्या होता है ना, कुछ समाज में, कुछ धर्म में ऐसे बन गए धर्म, जिस बताने के लिए बता रहे हैं वो लोग। अब निकल बाहर जाने, मिलेंगे, वापस मिलेंगे। हरे कृष्ण।
कुछ धर्म में, कुछ समाज में आपने देखा होगा कि स्नान करना अलाउड नहीं है, स्नान नहीं करते हैं। मालूम है ना आपको? कुछ धर्म, कुछ समाज में क्या होता है, स्नान ही नहीं करते हैं, साध्वी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, स्नान नहीं करते हैं, पानी नहीं डोलते हैं। वो कहते हैं जीवों की हत्या होती है, ये होता है, वो होता है। लेकिन हमारी भगवत गीता क्या कह रही है? पवित्र रहना है, स्वच्छ रहना है। बड़ा दुख होता है जब कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत ही कम उम्र के लड़के और लड़कियां, खास करके लड़कियां, जब किसी एक समाज में बहुत बड़ा दीक्षा का समारोह होता है, लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च होता है, और फिर बहुत ही बड़ा भव्य आयोजन होता है, और उसके बाद में उनका मुंडन होता है, उनको दीक्षा दी जाती है, उनके बाल नोचे जाते हैं, उनको वो सफेद वस्त्र दिए जाते हैं, हाथ में कटोरा दिया जाता है, एक छड़ी दी जाती है, और उस प्रकार से उनको संन्यास दिलाया जाता है, संन्यास होता है उनका। यस, पुरुष लोगों का थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन स्त्रियों का, जो छोटी छोटी बच्चियां है 15 साल की, 16 साल की, उनका भी इस तरह से वो भी संन्यास ले लेते हैं। तो वो रिकमेंडेड नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है। और कोई कहे हमारे धर्म में तो लिखा हुआ है, कोई धर्म नहीं था, ये धर्म तो बाद में बनाए गए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन वगैरह सब बाद में बनाए गए हैं। तो हम देखते हैं कई बार बहुत बड़ी बड़ी दीक्षाएं होती है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है, बाल नोचे जाते हैं, सफेद वस्त्र दिए जाते हैं। तो ये अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं गलत तरीके से ये जो है कार्य हो रहा है। ठीक है। और वो लोग भी फिर क्या करते हैं, इतना ज्यादा नियम पालन करते हैं कि स्नान नहीं करते हैं, वॉशरूम जाने के बाद वो जो है स्नान नहीं करते हैं या क्लीन नहीं करते हैं। उस प्रकार से अपवित्रता जो है पालन होती है। उनके अनुसार वो कोई तपस्या है, लेकिन हमारे शास्त्र बोल रहे हैं हमें इस प्रकार का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ये वैदिक साहित्य है, वैदिक ग्रंथ है। अब हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी को कुछ पूछना इस बीच में? बोल दो, जल्दी से बोल दो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। शौचम, पवित्रता, बाह्य पवित्रता, बाह्य स्वच्छता और आंतरिक स्वच्छता। प्रभु जी, अगर दोपहर में थोड़ा देर सो जाते फिर स्नान करके तब भगवान का सेवा करना पड़ेगा। थोड़ा सोते हैं, देखिए माता जी, ये सब मंदिर के नियम हैं, आंतरिक नियम घर है, में ज्यादा डिटेल में नियम है। अगर घर में ठीक है, कहीं पर 15-20 मिनट का नैप ले लिया तो हाथ मुंह धो करके आधा घंटा तक सो गए, कोई बात नहीं। हाथ मुंह धोया, पैर धोया, और उसके बाद में आप सेवा कर सकते हैं। और घर में आचमन जरूर किया करो, आचमन कप रखा करो अपने। सबके घर में आचमन कप होना चाहिए मंदिर में। उस आचमन कप से सबसे पहले ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस मंत्र उच्चारण करना है। तो प्रभु और जी दोनों टाइम आचमन करना चाहिए। जब भी आप सेवा करेंगे, जब भी आपने खाना खा लिया है, कुछ भी खाया है, उसके बाद मंदिर जा रहे हैं, या सो करके उठ करके मंदिर जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, तो आपको आचमन करना जरूरी है। काम से वापस प्रभु जी, जाने वो के बाद आचमन प्रभु में जी सादा पानी होता है, सादा आचमन में सिंपल पानी। सादा पानी डाल सकते हैं, और गंगा जल है तो उसकी 1-2 बूंद डालनी है। अगर नहीं है गंगा जल तो क्या करना है आपको, उसमें सारी नदियों को आमंत्रित करना है। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सरस्वती कावेरी च जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। मन से अनुवाद बोल दीजिए कि गंगा मैया, सरस्वती मैया, यमुना मैया, कावेरी मैया, सारी नदियां, इस जल को पवित्र कीजिए, इस मन में आह्वान कीजिए उनका, और फिर उसके बाद में उस जल से आप जो है आचमन कर सकते हैं। अभी मैं परिवार में गया तो वहां पर क्या हुआ, उन्होंने भगवान का जो कपड़ा होता है ना, जिससे डेली तस्वीर को साफ करते हैं, डेली प्रतिदिन तस्वीर साफ करते हैं, प्रतिदिन विग्रह को साफ करते हैं, तो वो कपड़ा हाथ में था उनके, और जमीन पर प्रणाम किया भगवान को, वो जमीन को टच हो गया वो कपड़ा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसी वस्तुएं आपको जमीन पर स्पर्श हो गई, वो जमीन पर स्पर्श हो गई, जब हमारे पैर पड़ते हैं, फिर वापस वो भगवान को स्पर्श हो जाती है, तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है, और कोई पूछ रहा था? हरे कृष्ण प्रभु जी, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम वर्क, मतलब सिर्फ क्लोथ चेंज करके कर सकते हैं कि तब भी शाम को फिर से नहाना पड़ेगा? फ्रॉम वर्क यू शुड टेक बाथ। सर्दियां है, समझ में आ रहा है, नहीं पाता है तो एटलीस्ट आप जो है हाथ पैर धो सकते हैं। हरे कृष्ण काम करने के बाद, आने के बाद तो आपको स्नान करना ही चाहिए। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, जल में तुलसी डाल के भी पवित्र कर सकते हैं ना? नहीं, ठीक। कई घरों में देखा जा रहा है वो आचमन कप में तुलसी डालते हैं, वो नहीं करना है।
ठीक है, कई जगह देखा था ना, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं गलत है। फिर उसी जल से आप अपने पैरों पे छिड़काव करोगे, अच्छा नहीं है। यस, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे हम लोग कहीं ट्रेवल करते हैं और भगवान जी को साथ में लेके जाते हैं, अगर दूसरे दिन तक हम नहा नहीं पा रहे हैं और जर्नी में हैं, तो अपने आप को और भगवान जी को स्पर्श करते हैं जैसे उनको, तो कैसे शुद्धता से रह सकते हैं, ये थोड़ा सा नहीं बता स्पर्श करना है, जी। नहीं करना है स्पर्श। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पर भी आप जा रहे हैं 1-2 दिन के लिए वहां भगवान जी को लेके ही जाना है, नहीं, घर पे रखिए उनको, भोग लगा के, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा के रखिए घर पे। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी आचमन कप का ही क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे ये क्या? तांबे का कप होता है, तांबे जैसा बर्तन होता है, छोटा सा कप जैसा, आधा ग्लास होता है ना, छोटा ग्लास होता है, ऐसा बर्तन होता है, एक चम्मच होती है, और उसके अंदर शुद्ध पानी लेने के बाद में उसको फिर आप सारी नदियों को आमंत्रित करते हैं, सारी नदियां आप इसमें आ जाइए। फिर उससे आप लेफ्ट हैंड से चम्मच को पकड़ करके राइट हैंड में पानी डालेंगे और ऐसे सिप करना है। उनके स्वयं झूठा नहीं करना है, चाटना नहीं, सिप करना है, मतलब ऐसे ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इस प्रकार से अपने आप को पवित्र करना है। फिर हाथ धो देना है। जब भी आप अपने मंदिर में जाओगे, अपने मंदिर में जब भी कुछ भी स्पर्श करोगे, सबसे पहले आप स्पर्श करोगे आचमन कप को और उसमें से पानी लेके हाथ धोगे, सबसे पहला। मंदिर में कभी भी आप घंटी भी पकड़ोगे, अगरबत्ती भी पकड़ोगे, दीपक भी पकड़ोगे, और जब भी आरती करते हो ना, तो पहले अगरबत्ती से करते हो, फिर दीपक से करते हो। अगरबत्ती हो गई, उसके बाद फिर आचमन को टच करना है, आचमन से पानी लेके हाथ धो देना, फिर दीपक को उसको आचमन के ऊपर लगाना है, फिर आरती करनी है। इस प्रकार से आपको आरती करनी है। भोग लगाने के टाइम भी आचमन से करते हर हैं? समय आचमन, आचमन मतलब पूरा दिन वो आचमन कप में पानी सुबह ही भर के पूरा दिन मंदिर? यस 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 यस। प्रभु जी, एक जगन्नाथपुरी से था, मेरे को किसी ने दिया था जल शंख, कि वो इसी चीज के लिए होता है क्या? आचमन अलग है और शंख जो है वो पूजा के लिए होता है। जल शंख का आता उसको, वो आचमन के लिए नहीं है, वो तो पूजा के लिए। अच्छा जी ठीक है। हरे कृष्णा। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। और देखिए, अच्छा आप सब लोग सुन लीजिए, फिर से बोलता हूँ। ओम केशवाय नमः, एक बार जल पे लीजिए। मैं आपको करके बताऊं लाइव? कब तो नहीं है, बोतल है यहाँ पर अभी। ठीक है, ये जल है, आपने एक हाथ से लिया चम्मच से, और अपने यहाँ पर लिया थोड़ा सा, ये हाथ में ले रखा मैंने, ठीक है। और इसको सिप करना है, इसको ऐसे पीना नहीं, ऐसे दोनों होठ को नहीं लगाना है, ये होठ का नीचे वाला भाग, ये होठ का नीचे वाला भाग, और यहाँ पर ये जो आचमन कप का ये भाग है, यहाँ से स्पर्श करना है, झूठा नहीं हुआ हाथ, ठीक है। फिर से लिया ओम केशवाय नमः के बाद में ओम नारायणाय नमः, फिर से सेम प्रोसीजर, यहाँ से जल जो है नीचे आता है, नीचे यहाँ से ओम माधवाय नमः, और उसके बाद में दोनों हाथों में थोड़ा सा जल लेके हाथ धो देना है। इस प्रकार हम चाहते हैं आप सब लोग अच्छे से सीखें ये सब। सबसे पहले आपका मंदिर पूरा होना चाहिए। मंदिर पूरा कब होगा? जब आपके पास प्रभुपाद जी होंगे, जब आपके पास चैतन्य महाप्रभु होंगे, तब आपका मंदिर पूरा होगा। मुंबई में कुछ लोगों के घर में हमने स्थापना की थी, आज हम और लेके आए हैं, जहां पर भी जाएंगे कोशिश करेंगे स्थापना करने की। ये देखिए, ये 2 होने चाहिए आपके पास, ये प्रभुपाद जी हैं और ये चैतन्य महाप्रभु। फिर तो दर्शन हो रहे हैं ना पंच तत्व। आपकी गीता में भी फोटो है, ये आपकी गीता में भी ये फोटो है, ऑनलाइन मिलते हैं, इस्कॉन मंदिर पे मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं, तभी आपका मंदिर पूरा होगा। ठीक है, ये प्रभुपाद जी, ये चैतन्य महाप्रभु, गुरु गौरांग एंड गोविंद, तीनों होने चाहिए, ट्रिपल जी, गुरु गौरांग एंड गोविंद, गुरु गौरांग एंड गोविंद, तीनों होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपका मंदिर पूरा होता है। फिर आप भोग लगाएंगे, भोग लगाने के मंत्र, भोग लगाने की विधि मैंने आपको ग्रुप में भी भेजी थी, और जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, ग्रुप में जो लिंक में रिकॉर्डिंग का लिंक दे रखा है ग्रुप डिस्क्रिप्शन में,
हर एक ग्रुप में, वो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें वो गूगल ड्राइव में जो है ना भोग लगाने का पूरा एक पैम्पलेट भी है, भोग कैसे लगाते हैं। 3 बार प्रभुपाद जी की तरफ करना है, लेफ्ट हैंड में घंटी पकड़ करके ऐसे, फिर 3 बार प्रभुपाद जी के मंत्र बोलना है, फिर चैतन्य महाप्रभु के, फिर राधा कृष्ण लड्डू गोपाल या सीताराम जी के। अगर फ्रूट से तो 5 मिनट रखिए, और अगर जो है भोजन है पूरा तो 10 मिनट रखिए, और हर एक आइटम के ऊपर एक एक तुलसी का पन्ना होना चाहिए, और भगवान की थाली, भगवान की कटोरी, भगवान का गिलास अलग होना चाहिए, इसको आप कोई उपयोग नहीं करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, गौर निताई और पूरा गुरु परंपरा और कृष्ण बलराम और राधा कृष्ण, उसका पूरा एक ही फ्रेम है प्रभु जी, और अलग से एक कृष्ण बलराम का फोटो है। अभी पंच तत्व नहीं है प्रभु जी, तो पंच तत्व नहीं, कोई बात नहीं, पूरा हो गया, आपका मंदिर पूरा हो गया है। प्रभुपाद जी है, गौर नेता है आपके पास। ओके, गुरु गौरांग होने जरूरी है। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब तस्वीर है तो उसके ऊपर भी नियम लागू होता है? तस्वीर है उनके ऊपर नियम लागू होता है, थोड़ा कम, विग्रह से कम होता है। अच्छा। नियम उनके ऊपर नहीं लागू होता, हमारे ऊपर लागू होता है। अच्छा। हाँ, थोड़ा कम नियम है, तस्वीर है तो चलता है। जैसे एक लास्ट मैं बोलना चाहूंगा, आप लोग माता जी लोग ज्यादा हो क्लास में, तो बोलना चाहता हूँ कि घर में जब आप अपवित्र अवस्था में हैं, महीने में जब आप 3-4 दिन के लिए अपवित्र अवस्था में जाते हैं, और उस समय में आप भोग नहीं लगा पाते हैं, लेकिन अगर बनाना आपको ही पड़ रहा है और कोई बनाने वाला नहीं है घर में, और कोई बनाने वाला नहीं है। हमने तो हमारे घर में देखा था कि पिताजी बनाते थे, जब भी इस तरह की स्थिति आती थी पिताजी बनाते थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके घर पे कोई दूसरा बनाने वाला नहीं है, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए? स्नान आदि करके फिर भोग बनाना चाहिए, और फोटो फ्रेम अलग से रखी हुई, जो आपका रेगुलर मंदिर है वहां नहीं, फोटो फ्रेम को भोग लगाना चाहिए अलग से। जो आपका मेन मंदिर है वहां पर नहीं, फोटो फ्रेम को आप भोग लगा सकते हो। ठीक है प्रभु जी, मेरे किचन में ही है भगवान, तो हम लोग उधर ही कर देते हैं। उधर भोग लगा सकते, किचन में ही फिर आपने भोग लगा दिया। छोटा सा ऑल्टर, मतलब फोटो में सब कुछ आ गए, प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण एक फोटो में मिल गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो पूरा फोटो फ्रेम जैसा आप बोल रहे हो, वो ही हमारा रेगुलर है, वो भी किचन में ही है। तो अभी उस टाइम पे किधर लगाना भोग? माता जी, जो आप अगर मंदिर में भोग लगाते हो तो वहां पर आप उस दिन भोग नहीं लगाना, उस दिन आप फोटो फ्रेम को किचन में लगाइए भोग। प्रभु जी, रेगुलर में भी किचन में ही अलग से रखा हुआ है, अभी क्या करें? ठीक है, तो वो किचन में वैसे भी है ही है, वो तो सेवा ले ही रहे, तो वहीं पर लगा लीजिए। ओके प्रभु जी। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमें समझनी है। कलयुग में बहुत सारे नियम हम पालन नहीं कर पाते हैं, इसलिए एकमात्र नियम दिया गया है, अधिक से अधिक नाम जप करो, 16 माला का जप करो, और भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाओ। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें पालन करनी है। लेकिन हम नाम जप भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इन सब विधि विधानों का, नियमों का पालन हमें करना चाहिए। क्लियर है सब लोगों को शुद्धता पवित्रता संबंधित? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, डेली तो अभी हम ही भोग लगाते हैं, जैसे वो 4 दिन में आप कह रहे हो भोग लगा सकते, तो हम लगा सकते हैं या बच्चों से लगवाना चाहिए? नहीं, बच्चों से लगवाइए, बच्चे लोगों से कुकिंग भी करवाइए। ओके ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी, मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जैसे कि फैमिली खानदान में कोई एक्सपायर हो जाता है, तो उस टाइम जैसे हमारे इसमें जो है हम लोग, जैसे हमारे राजपूतों में जो है कि 1.25 महीना पूजा नहीं किया जाता है, मंदिर में नहीं जाया जाता है, तो टच नहीं किया जाता। जैसे हम लोग रोज भोग लगाते हैं, तो उस समय क्या करें? यस, सबसे पहले तो अगर रेगुलर भोग लग रहा है, बिना लहसुन प्याज का भगवान को भोग लग ही रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो घर में किसी की मृत्यु हो गई है, किसी का जन्म हो गया, सूतक लग गया है, तो मिनिमम 3 दिन का तो आपको पालन करना चाहिए कि उस टाइम पूजा नहीं करनी है, आपको कुछ भोग आदि नहीं लगाना है। लेकिन आपके अगर कोई पड़ोसी हो, कोई रिलेटिव हो जो ब्लड रिलेटिव नहीं है, उस घर से संबंधित नहीं है, उनको ये सेवा दे सकते हैं कि आप जो है भोग लगा लीजिएगा, आप जो है थोड़ा सा आरती कर लीजिएगा, दीपक कर लीजिएगा, वो कर सकते हैं। तो आप 1 महीने का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप 16 माला जप करना शुरू कर चुके हो तो।
ये सब किसके लिए स्टैंडर्ड है वो समझ लेना। जो ऑलरेडी भक्ति मार्ग में हैं, जो अच्छे से भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए है कि उनको फिर ये 21 दिन या पूरा 1 महीना 1.5 महीना ये सब पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने घर पे जो प्रतिदिन 16 माला जब करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, उनको सूतक में भी माला करना ही होता है, तो वो फिर 3-4 दिन बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम खींच करके वो 11 दिन बाद भोग लगाना शुरू कर देना। जी प्रभु, लेकिन मेरे बच्चे ना प्रभु प्रसाद ही खाते हैं, तो 3 दिन जैसे आपने बोला तो नहीं भोग लगाना है, तो वो खाएंगे ही नहीं, बिना मतलब प्रसाद ही खाते हैं, खाएंगे ही नहीं, तो क्या करें? भोग लगाई हुई तुलसी जो है किसी से मंगा लीजिए, या किसी को बोलिए तुलसी भोग लगा कर दे दे आपको, वो तुलसी रखिए, तो तुलसी के पत्थर और वो उसमें मिक्स कीजिए। प्रभु जी ऐसा सुनने में आया है कि उस घर की बेटी जो ससुराल से आई है वो ये सब कर सकती है भगवान की सेवा। ब्लड रिलेशन में नहीं कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है उनको अवॉइड करना है, जिसका खून का संबंध डायरेक्ट नहीं है वो कर सकते हैं। और कहते हैं ना शादी के बाद पराई हो जाती है बेटी, तो इसलिए उसके करवाते हैं। उसके माता पिता की अगर मृत्यु हुई तो वो नहीं कर सकते। प्रभु जी लेकिन सूतक क्यों लगते हैं? माता जी ये कुछ कर्म कांड का प्रोसेस है, ये भक्ति का प्रोसेस नहीं है। साधारण अगर हम वर्णाश्रम नियम का पालन कर रहे हैं, वर्ण और आश्रम साधारण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उस तरह से अगर अपना जीवन चल रहा है, तो हमें कुछ डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना है, कुछ करना है कुछ नहीं करना है। सर्टेन अवस्था में, जब अपवित्र अवस्था में तो ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जब पवित्र अवस्था में तो ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो उसी तरह से किसी की मृत्यु होती है तो अमंगल छा जाता है, अपवित्रता छा जाती है, जिसको सूतक बोलते हैं। उस कारण से जो है हमारा शरीर हम जो है अपवित्र अवस्था में चले जाते हैं, और खास करके हमारा मन कैसा हो जाता है बोलो? अपवित्र मन हो जाता है दुखी, और हमेशा किसका चिंतन करता रहता है? वो व्यक्ति जो चला गया उसका। भगवान के सामने चले भी गए तो भी घंटी बजाते हैं, चले गए कृष्ण। तो प्रभु जन्म होता है तभी तो खुशी भी होती है ना, तो तभी क्यों सूतक लगता है? हाँ, तब अपवित्रता के कारण जो क्या कह सकते हैं जन्म होता है, प्रेगनेंसी के वो जो प्रसव पीड़ा होती है, बहुत सारा ब्लड निकलता है, अपवित्रता होती है। तो जो खून के संबंधित लोग हैं उनको जो है अपवित्रता, उस खून से निकलने के कारण अपवित्रता होती है। प्रभु जी एक और मेरा प्रश्न है कि मेरी सिस्टर की लास्ट मंथ आपको पता है उसकी डेथ हो गई थी, तो जो 13वीं के दिन हवन हुआ था तो वो मेरे भतीजे को वहां बैठना पड़ा हवन के ऊपर, मगर मतलब उनकी बेटी को नहीं बिठाया पंडित जी ने। तो बेटियों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं? हाँ, नहीं, बेटियों को अगर उनके घर में बेटा नहीं है तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज बेटियों को तो नहीं करना चाहिए। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी आप एक दिन बोल रहे थे जैसे हाथ पे कट लग गया चाकू से खून आ जाता है, तभी खून आ गया, हाथ से कट लग गया, ये सब अपवित्र हो चुके हैं। हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं? जब हाथ से कट लग गया, खून निकल गया, तो आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते कुकिंग को या कुछ कार्य सेवा को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो आपको उसके बाद स्नान आदि करना चाहिए। तो ठीक होने का, घाव भर गया है, कुछ हो गया, बहुत ज्यादा तकलीफ है कमर में, पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो उसमें आप सेवा नहीं करना है, अवॉइड करना है आपको सेवा। अगर ऐसा हो गया है और उसको कंटिन्यू करना है कुकिंग वगैरह को, कोई बात नहीं, फिर आप उसको पट्टी लगा के उसको बंद कर दीजिए और उसके बाद में एक बार हैंड वॉश या फिर भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के अपना कुकिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सब स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल के स्टैंडर्ड है, वैसे मंदिर आदि में पालन किए जाते हैं, लेकिन आप घर पे थोड़ा थोड़ा जो जितना हो सके उतना पालन कीजिए। और सबसे बड़ा स्टैंडर्ड फॉलो कीजिए, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी तुलसी महारानी, हम तुलसी पत्ते तोड़ते हैं तो द्वादशी को नहीं तोड़ने चाहिए? किसी भी दिन तोड़ सकते हैं, भगवान की सेवा के लिए किसी भी दिन तोड़ सकते हैं। अभी भी मैं जैसे जस्ट कह रहा हूँ, किसी माता जी को बुरा नहीं मानना है। तुलसी पत्ते को तोड़ के लिए अपने लिए चाय नहीं बना सकते हो, तुलसी पत्तों को बॉईल नहीं कर सकते हो, तुलसी पत्तों को आप बॉईल नहीं कर सकते हो, तो तुलसी महारानी को आप अपने लिए चाय बनाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हो।
जो भक्ति में आगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। और तुलसी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, हर्बल प्रोडक्ट, उनको सब यूज करना बंद कर दो। तुलसी की क्रीम आती है, तुलसी का कुछ शैम्पू आता है, तुलसी का कुछ और आता है, तुलसी का कुछ बाम आता है, उनको सबको यूज करना बंद कर दो। आप तुलसी को अगर उपयोग करना चाहते हैं तो भगवान को अर्पण हो गई है, भोग लग गई है, उसके बाद में उसको आप प्रसाद के रूप में पा सकते हो। आपको किसी भी तरह से उसको चाहिए, उसको चबाना है तो प्रसाद लगने के बाद उसको चबा सकते हो। प्रभु जी, तुलसी तोड़ने का कुछ टाइम ऐसे, मतलब तुलसी पत्ते ऐसे? तोड़ने का टाइम कोशिश करो, नियम पालन करो, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले कभी भी तोड़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे अभी सर्दियां चल रही है, हम भगवान को भोग लगाते हैं, तुलसी डालते हैं भोग लगाने के बाद, तो सर्दी में घी जम जाता है, तो उसको गर्म तो कर सकते हैं? गर्म कर सकते हैं ना, मतलब भोजन तो गर्म कर सकते हैं। तुलसी महारानी को हम गर्म नहीं कर सकते, उसको गैस के नीचे लगा करके उबाल नहीं सकते। नहीं, खाना तो गर्म कर सकते हैं ना वापस? खाना तो गर्म करना ही चाहिए ना माता जी, खाना तो गर्म करना चाहिए। भगवान को भी गरम गरम भोग लगाइए, उसके बाद में फिर सब कुछ मिक्स करके फिर गरम कर दीजिए, रीहीट कर दीजिए। प्रभु जी, तुलसी में खाद डाल सकते हैं क्या? तुलसी में खाद, यस, ऑर्गेनिक खाद डालना चाहिए। ऑर्गेनिक खाद जैसे कि क्या किया करो ना, जैसे कि तुलसी महारानी की रक्षा करनी है तो गोमूत्र होता है या गोबर होता है, गोबर का पानी एक बोतल में ले लिया या गोमूत्र का पानी ले लिया, कभी कभी उसके ऊपर कीड़े लग गए, कुछ हो गए, तो उससे स्प्रे कर दिया, तुलसी महारानी के ऊपर स्प्रे कर दिया, तो वो जो है खराब नहीं होगी, वो कीड़े वगैरह से उससे परेशानी नहीं होगी। गोबर के खाद से वगैरह आप जो है उसको पोषित कर सकते हो, लेकिन यूरिया या इस तरह से वो खाद वगैरह अवॉइड करने चाहिए। फिर से कहूंगा, 19 चीजें एक तरफ है और एक चीज एक तरफ है। मई चा अनन्य योगिन भक्तिर अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी अनन्य भक्ति, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नियम तो ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। जैसे कि कर्माबाई का खींचड़ा आपने नाम सुना होगा। जगन्नाथ भगवान को कर्माबाई भोग लगाती थी, बिना नहाए खिचड़ी बना करके भोग लगाती थी। जगन्नाथ जी खुद खाने के लिए आते थे, तो किसी पंडित जी ने, किसी ने बोला कि तुम ऐसे बिना नहाए क्यों भोग लगाती हो, ये तो गलत है। उनका भाव का संबंध था जगन्नाथ जी के साथ में। तो जो कर्माबाई है वो फिर नहा धो के बनाने लग गई, उसमें लेट होने लग गया। जगन्नाथ जी जो है वो वहां पर आते थे और उनको टाइम पे मिलता नहीं था, तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी गुस्सा हो गए। उसको जैसे बनाना है बनाने दो, मुझे खाना है मुझे खाने दो। तो उनके लिए अलाउड था। हम सब कर्माबाई नहीं है, हम क्या मालूम कौन कौन सी बाई है, लेकिन कर्माबाई तो नहीं है, ठीक है, माया बाई ठीक है। तो उनका भाव के साथ भगवान के साथ संबंध था। कई बार लोग ऐसे गलती करते हैं, वृंदावन में भी लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को लेके आते हैं, कहीं झूठे टेबल पे बिठा देते हैं, झूठे हाथों से उनको स्पर्श कर देते हैं। जो 10 लोगों ने, 15 लोगों ने, 20 लोगों ने खाया हुआ, उसी को लेकर के मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लाला, मेरे लड्डू खा ले, उसको जबरदस्त, ये सब गलत है। थोड़ा सा अपने को समझने की आवश्यकता है। इसीलिए ना हमारे समाज में ये जो भगवान के नाम पर लोग कई बार मजाक उड़ाते हैं, कुछ करते हैं, इसी कारण से करते हैं। जैसे हम अभी अयोध्या गए थे कुछ ही दिन पहले, मकर संक्रांति के दिन हम अयोध्या में थे, सरयू जी का स्थान पर। तो वहां पर सरयू जी के पास में कुछ मूर्ति थी, लोग आकर के दूध चढ़ा रहे हैं, कोई आकर के कुछ चढ़ा रहा है, पूरा गंदा कर दिया है। गणेश जी के ऊपर भी दूध चढ़ा रहे थे, और भी कोई थे उनके ऊपर भी चढ़ा रहे थे, सब गंदा था। तो कोई देखेगा, ऐसे देखेगा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। भगवान है तो शुद्ध रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, साफ सुथरे दिखने चाहिए, ये सब जो है हमें पालन करना चाहिए। और तुलसी महारानी मात्र भगवान श्री कृष्ण को चढ़ती है, एवं राधा रानी को भी नहीं चढ़ती है। तुलसी महारानी मात्र भगवान श्री कृष्ण को चढ़ती है, एवं राधा रानी को भी नहीं चढ़ती है। राम जी को भी चढ़ती है, नरसिंह भगवान को भी चढ़ती है, तिरुपति बालाजी को भी चढ़ती है, और नरसिंह भगवान, उस तरह से भगवान के जो भी अवतार है उन सबको चढ़ती है, लेकिन ओनली भगवान कृष्ण और उनके अवतारों को चढ़ती है। कई बार लोग शिव जी को चढ़ाते हैं, कई बार लोग जो है गणेश जी को चढ़ाते हैं। ये सब हमारी संस्कृति के अनुसार नहीं है, सभ्यता के अनुसार नहीं है।
सबसे महत्वपूर्ण क्या है, याद रखिएगा हमेशा, अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, 16 माला का। हम एक समय होने के बाद ना इतने सारे नियम पालन नहीं कर पाएंगे, ये शरीर साथ नहीं देगा। तब हमें अपने आप को अच्छे से जो है हरे कृष्ण महामंत्र के जप में रुचि लगा करके जप करना आ जाना चाहिए उस स्थिति तक। इसलिए अभी से आप अभ्यास करोगे स्वच्छता का, पवित्रता का, आप उस स्थान तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, लास्ट कोई प्रश्न है तो पूछ लो। पवित्रता, शुद्धता, कल हम अगले बिंदु की तरफ जाएंगे। आपके लिए काम का था ये, आज इतना डिटेल में बताया, ये काम का था कि ज्यादा हो गया, इतना जरूरी? बहुत काम का था प्रभु जी, काम का था प्रभु जी, काम का था प्रभु जी। ठीक ठीक ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। ये गर्म दूध अपन भोग लगाते हैं भगवान को, तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं नहीं डाल सकते? या दूध को गर्म करने के बाद उतना पीने जैसा कर दीजिए जैसे हम पी सकते हैं। इतना एकदम गर्मा गर्म करके भगवान के सामने मत रख दीजिए। प्रभु जी सुबह में जो दूध आता है वो कच्चा दूध पहले हम लोग तो धराते हैं, तो मतलब गर्म करके भी धरा, मतलब अच्छा कच्चा दूध नहीं धराने? हाँ, ये कुछ लोग थोड़ा सा गड़बड़ सीख गए परंपरा, कच्चा दूध धराने हैं या फिर पोहे, जो कच्चे पोहे होते हैं, खा तू खा यार, सुदामा के पोहे तूने खाए थे, मेरे भी पोहे तू खा, ये कच्चा दूध पी। नहीं, दूध को बढ़िया से गर्म कीजिए, केसर डालना है, इलायची डालना है, कुछ दूध का मसाला डालना है, बढ़िया से डालिए और फिर भगवान को भोग लगाइए पीने जैसा बना करके। उसके ऊपर तुलसी लगाना, फिर भोग लगाना। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मंदिर में पूरा दिन 1 गिलास पानी रहना चाहिए? हमेशा भगवान के पास में 1 गिलास पानी रहना चाहिए। खास करके विग्रह के लिए है, अगेन रिपीट करता हूँ, सुन लीजिए। खास करके विग्रह के लिए, जिनके घर में मूर्ति है, लड्डू गोपाल जी की या राधा कृष्ण जी की, उनके पास एक छोटा सा गिलास में पानी होना चाहिए, उसमें तुलसी भी होनी चाहिए। और ऊपर ढक्कन भी प्रभु जी? ढक्कन होना चाहिए। ओके प्रभु जी, ये मैं भी रखती हूँ, लेकिन वो किस लिए रखते हैं? मैंने तो मंदिर में देखा, इसलिए मैं रखती हूँ। यस माता जी, वो इसलिए रखते हैं, दिन भर ठाकुर जी को, भगवान जी को कभी भी पानी पीना हो, प्रभुपाद जी पिला सकते हैं या चैतन्य महाप्रभु पिला सकते हैं या भगवान खुद पी सकते हैं, उनकी जब भी इच्छा हो वो खुद पी लेंगे। प्रभु जी वो ग्लास परमानेंट है, पर उसके अलावा जब भी हम भोग लगाते हैं 1 गिलास पानी रखना होता है ना प्रभु जी? वो अलग से, भोग की थाली में अलग से पानी। ओके। स्मिता माता जी क्लियर है क्यों भोग लगाते हैं, पानी क्यों रखते हैं, पानी के गिलास क्यों रखते हैं? हाँ प्रभु जी। जब भी भगवान को इच्छा हुआ, देखिए मंदिर में ना प्रभुपाद जी के पास भी होता है और चैतन्य महाप्रभु के पास भी होता है, राधा रानी और कृष्णा के पास भी होता है, उन सबको एक गिलास देते हैं। उनको जब भी इच्छा हो दिन में वगैरह कभी भी भगवान को जल जो है पीना है, पी लेते हैं। अच्छा। और उसी जल को अगले दिन आप जो है एक जग में इकट्ठा कीजिए और आप सब लोग उसी जल को पिया करो। उस जल को कभी फेंकना नहीं चाहिए, ऐसे व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। हो सके नहीं पी पाए किसी कारणवश कभी, तो किसी पौधे में डाल दिया आपने। हाँ ठीक है। प्रभु जी हम पहले अपना ये प्रभुपाद जी को ऐसे मतलब रिक्वेस्ट करके कि भोग लगाने के टाइम, फिर जो चैतन्य महाप्रभु को क्यों, मतलब उसका क्या रीजन? ये पूरी परंपरा को हम फॉलो करते हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु कैसे एक्ट कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी गुरु के जैसे एक्ट कर रहे हैं, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु भी भगवान श्री कृष्ण के ही भक्तावतार परम गुरु के रूप में एक्ट कर रहे हैं। जब आपके घर में ओनली 2 लोग हैं, प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु है, तब जो है चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में एक्ट कर रहे हैं, तब स्वयं कृष्ण रूप में है। गौर निताय है तो कृष्ण और बलराम है। तो पहले प्रभुपाद जी को 3 बार उनको रिक्वेस्ट किया मंत्र बोल करके, फिर चैतन्य महाप्रभु को 3 बार, अर्थात पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु जो भी है, उसके बाद राधा रानी और कृष्णा को साथ में, या लड्डू गोपाल जी है तो लड्डू गोपाल जी को साथ में भोग लगा दिया। प्रेफरेंस किसको देनी होती है? मान लीजिए आपके पास तस्वीर है और मूर्ति है, इन दोनों में ज्यादा महत्व किसको देंगे? मूर्ति को। तस्वीर या फिर मूर्ति है, इन दोनों में ज्यादा आपको महत्व किसको देना है? वो है मूर्ति को ज्यादा महत्व। ठीक है। और कोई? कुछ और पूछना? कुछ भी डाउट आए, मन में आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। घर में कभी भी कोई प्रश्न हो इससे संबंधित, सबके घर में ये देखो मैं दिखा रहा हूँ 2-3 चीजें मैंने बोली। एक तो मंत्रा बॉक्स, छोटा सा मंत्रा बॉक्स आता है, वो रखो, और इस तरह से प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु के
आप रखो। मैंने किसी के घर में तो 2-3 लोगों के भक्तों में तो मैंने खुद ने अपने हाथों से स्थापना किया है। बाकी लोग भी अपने घर में प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु रखो, ये पूरा मंदिर आपका कंप्लीट हो जाता है। प्रभु जी मेरे घर में आपने रखे थे। यस माता जी। प्रभु जी मेरे घर में भी प्रभुपाद जी की स्थापना आपने की थी। यस बहुत सुंदर। प्रभु जी भोग का चैतन्य महाप्रभु का अभी भी थोड़ा समझ में नहीं आया, मतलब गुरु हाँ, परंपरा में बोला गया। तो जब भगवान कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जी है, तब जो है बीच में जो चैतन्य महाप्रभु है वो भगवान के परम भक्त के रूप में प्रभुपाद जी हो गए। उनके बाद में परम गुरु, परम भक्त चैतन्य, वो तो खुद राधा कृष्ण का रूप लेके आया था, तो वो खुद भगवान ही है ना, ऐसा स्वयं भगवान है। पर जब राधा कृष्ण ऑलरेडी साथ में है, उपस्थित है, तो ये किस रूप में एक्ट करते हैं? भक्तावतारम, भक्त अवतार। भगवान का ये भक्त अवतार है, ये राधा कृष्ण अवतार नहीं है भगवान का। ये कौन सा अवतार है? भक्तावतारम, भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये भगवान का भक्ता अवतार है। ये चैतन्य महाप्रभु किसी के घर में देखा होगा आपने, लड्डू गोपाल जी भी नहीं है, राधा कृष्ण जी भी नहीं है, सीताराम जी भी नहीं है, ओनली प्रभुपाद जी है और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गौर निताय है, विग्रह की सेवा होती है। तो उसमें वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कैसे एक्ट कर रहे हैं? कृष्ण बलराम के रूप में, स्वयं परम भगवान के रूप में। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी क्या मंदिर में रात के समय लाइट सारी ऑफ कर देनी चाहिए या एक लाइट जली छोड़ देनी चाहिए? ऑफ करनी चाहिए, सारी ऑफ कर देनी चाहिए। सारी ऑफ करनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी। पर सुबह जब आप जाते हो मंदिर में, तब आप अंधेरे में प्रवेश नहीं करोगे। तब आप क्या करोगे? पहले ताली बजाओगे भगवान को और उसके बाद में लाइट जलाओगे। जी प्रभु जी। पहले आप लाइट जलाओगे। इसमें आ गया, पर्दा है या दरवाजा है या घर के बाहर, मंदिर के बाहर लाइट है, पहले लाइट चालू। पहले भगवान को डिस्टर्ब नहीं करोगे, पहले आप प्रभु जी। यस प्रभु जी भगवान को हम फूल अर्पण करते हैं, तो नेक्स्ट डे उसका क्या करें? फूल अर्पण जो करते हैं, अगर हो सके तो आप जो ना घर के बाहर ही गमला बना दीजिए या कुछ ऐसा, आपके घर में कुछ खाली जगह है तो वहां पर ना उसको उस जमीन में भी डाल सकते हैं। नहीं तो बहुत सुंदर बहुत सुंदर तरीका बताता हूँ। आप जो है उसको नेक्स्ट डे कहीं डेकोरेशन के लिए उपयोग कर लो, फिर वो जब उसको सुखा दिया करो, उसको सबको सुखाओ और सूखता रहेगा, आराम से सूख जाएगा। उसके बाद में आप उसको खाद के रूप में उपयोग कर सकते हो। ठीक है। ओके ओके। हरे कृष्ण। बहुत सारे आपके प्रश्न होंगे समझने के लिए, तो आप कोशिश कीजिए। प्रभु जी तो मंदिर में इतने सारे फूल चढ़ते हैं भगवान को, तो वो सब क्या करते हैं? मंदिर में जो भी चढ़ते हैं जनरली ना, इस्कॉन मंदिरों में थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। आजकल ना थोड़ी मशीनें वगैरह भी आ गई है, कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम भी आ गए हैं। हरे कृष्ण मंदिर में इतना ज्यादा फूल चढ़ाने का वगैरह परंपरा कम रखते हैं, आपने देखा होगा, राइट। वहां पे कुछ थोड़ा बहुत आइटम भोग लगता है, लेकिन फूल माला वगैरह ऑफर होती है, वो भगवान को अर्पण करने के बाद भक्तों को दे देते हैं। शाम को ज्यादातर भक्तों को बांट देते हैं, रात को शयन आरती के समय सबको लगभग बांट देते हैं। जो कुछ भी बचता है, जो कुछ है, तो उसको एक पिट बनाते हैं, हमारे जैसे खड्डा बनाते हैं, उस खड्डे में फिर डाल देते हैं। वो खड्डे में ही फिर उस नेचर के साथ में, प्रकृति के साथ में मिल जाता है। ठीक है। बड़े बड़े मंदिरों में ये सब लोग नहीं करते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ कुछ है ना, तुलसी भी पैरों में आ जाती है और फूल भी पैरों में आ रहे हैं और अपमान हो रहा है, ये थोड़ा सा गलत है। मतलब तुलसी भी उसके साथ में, मतलब फूल के साथ में अंदर जमीन में ये कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर बहुत सारी तुलसी हो गई है तो उसको आप उसमें डाल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी हम सुबह तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं, जैसे शाम के लिए वगैरह हम कटोरी में रखते हैं, तो शाम तक वो सूख जाते हैं प्रभु जी, नेक्स्ट डे भी वो रहते हैं। कपड़े में रखना है, गीले कपड़े में, नहीं तो प्रभु जी हम तो कटोरी में पानी डाल के, मैं पानी डाल के रखती हूँ प्रभु जी। पानी डाल प्रभु जी मैं भी ऐसे ही करती हूँ।